अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो किसानों के इश्यूज़ हैं, ख़ुसूसन गन्ने के हवाले से, चीनी के हवाले से और इसके साथ साथ गंदम के हवाले से। गंदम और गन्ने की जो सपोर्ट प्राइस है वो मेजर इशू है इस वक्त किसानों के लिए, क्योंकि आगे चलकर गंदम की काश्त भी होने जा रही है। गुज़श्ता साल भी और उससे पिछले साल भी गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं दी गई किसानों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद हुसैन बाट, अपने दीगर साथियों के हमरा यहाँ इस्लामाबाद में एक एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान करने जा रहे हैं। ये इन्हीं से जानेंगे कि क्या लाया अमल होगा, कि किसानों के हकूक़ को किस तरह से ये प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, ये फरमाइएगा कि जो गन्ना है, गन्ने में जब क्रॉप आती है तो किसान को उसका रेट नहीं मिलता। उसके बाद हुकूमत ने जो चीनी है वो एक्सपोर्ट कर दी, जिसके बाद तमाम तर जो उसका खमियाजा है वो पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ा है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि किसान को किस तरह से गन्ने का अच्छा रेट मिल सकता है और क्या लाया अमल होना चाहिए? और इस वक्त जो चीनी एक्सपोर्ट हुई उसके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ आपका क्या मुतालबा है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया फ़रूख भाई। आपको पता है कि इस साल जो चीनी मालकान ने हमसे गन्ना ख़रीदा वो 350 रुपये मन, 280 से लेके 350 मन गन्ना ख़रीदा। और बदकिस्मती से हर साल केन कमिश्नर हमारे गन्ने का रेट डिसाइड करता है, लेकिन इस साल चीनी माफिया का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड था कि उन्होंने केन कमिश्नर को भी रेट डिसाइड नहीं करने दिया और अपनी मर्ज़ी से रेट डिसाइड किया। और जब रेट डिसाइड करने के बाद हमारा 1 नवंबर सितंबर के एंड में गन्ना तैयार हो जाता है, लेकिन हमसे ये 2 महीने जाके दिसंबर के एंड में जाके ये शुगर मालकान चलाते हैं। जब किसान बेबस और मजबूर हो जाता है, उसको मजदूर की शार्टेज हो जाती है, उसने अगली फसल काश्त करनी होती है, गरीब उस पर कर्ज़े और उस पर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जिससे चीनी मालकान उनको ब्लैकमेल करते हैं और फिर वो गन्ना जो है ना वो हमसे सस्ता ख़रीदते हैं। और वहाँ भी एक प्लान है कि शुगर मालकान ने 3-4 किलोमीटर पे अपने कांटे लगाए हुए हैं और वहाँ बैठे हुए उनके जो ब्रोकर हैं वो कहते हैं कि गन्ना अगर शुगर मिल 350 का ख़रीद रही है तो उसको वो कहते हैं कि 300 दो और नगद और आप गन्ना दे दो। सबसे पहले लूट उधर से हो जाती है उन्हीं का बंदा। जब हम शुगर मालकान को गन्ना दे देते हैं तो हम 6 महीने 8 महीने हमें वो गन्ना पैसे नहीं देते। और अब हम उनसे अपील करते थे कि यार आप आज का रेट जो चीनी का आज का रेट है, हमें गन्ने के बजाय पैसे ना दे, चीनी दे दे। लेकिन 7 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर वो हमें बुलाते हैं, वो कहते हैं चीनी आज ले लो। क्योंकि उस वक्त चीनी का रेट जो 120 वाला होता है वो 175 में चला जाता है, फिर उसको 175 के हिसाब से हमें चीनी देते हैं। यानी कि उनकी अपनी मर्ज़ी है। किसान को इतना हकीर समझा होता है कि हम आज भी इस वक्त 1 महीना रह गया गन्ने का और 2 से ढाई अरब रुपए शुगर मालकान ने अभी भी देना है। हम पिछले दिनों चिनोट में एक शुगर मिल के सामने एहतजाज करने बैठे। आप यकीन करें कि ऐसे गुंडागर्दी थी कि उनके गन में निकले, उन्होंने फायरिंग कर दी हम पे और हम तो उनसे पैसे मांगने गए थे। तो इस हवाले से इन्होंने इतना जुल्म किया। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इस्लामाबाद की, कराची की कि खुदा के वास्ते चीनी बाहर ना भेजें, शुगर मालकान की बात ना माने। और ख़ासकर मीडिया में ने भी बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन बदकिस्मती से वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने गवर्नमेंट को लिख के दिया कि चीनी वाफर पड़ी है और हमें 3.5 लाख मेट्रिक टन भेजने दो। तो उन्होंने चीनी भेजी, जिस पे इन्होंने अरबों रुपए कमाए। और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि कुछ दुनिया ऐसी है जहाँ चीनी पहले निकलती है, जहाँ सस्ती हो जाती है, तो इन्होंने कहा कि हमें चीनी की बाहर से इजाज़त दी जाए। जब ये आखिरी महीनों में चीनी बाहर से मंगवाते हैं, इसका मकसद ये होता है कि गन्ने का फसल तैयार होती है, चीनी बाहर में आ जाती है, चीनी थोड़ी सी वाफर हो जाती है, ये उन 1-2 महीनों में चीनी का रेट गिरा देते हैं, क्योंकि हमसे इन्होंने गन्ना ख़रीदना होता है। तो इस साल हम गवर्नमेंट से, सूबाई गवर्नमेंट से और चीनी मालकान से ये डिमांड करते हैं कि आज का जो 165 रुपये रेट आपने एक्स मिल रखा हुआ है, उस हिसाब से मेरे गन्ने का रेट 750 रुपये बनता है। उसमें भी आपका 20 रुपये प्रॉफिट है। अगर आपने 750 से कम गन्ना ख़रीदा तो हम गन्ना इस साल नहीं देंगे। और इसकी हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। टाइम से पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, मैसेजों के ज़रिए सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि फिर आप कहते हैं कि हज़ारों लोग ले आते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, ये मुल्क की सलामती की बात है, आप इस तरह धरने दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हमने कौन सी किसी से हुकूमत लेनी है। हमने तो सिर्फ़ इस मुल्क की सलामती के लिए हम बात करते हैं। जैसे आपने गंदम की बात की, खालिद साहब, गंदम का भी इशू जो है वो बड़ा गंभीर हो चुका है, क्योंकि
गुज़श्ता साल भी जो है वो सपोर्ट प्राइस भी नहीं दी गई, ना किसानों से ख़रीदी गई। इस वक्त भी जो मार्केट की सिचुएशन है, किसी को पता ही नहीं है कि मुल्क में स्टॉक कितने मौजूद हैं, कहाँ गंदम कंज्यूम हो रही है, क्योंकि ये भी इतलात आ रही हैं कि फीड में भी इस्तेमाल हो रही है। तो आगे क्या सिचुएशन बनने जा रही है गंदम की, और गंदम की सपोर्ट प्राइस पे आप क्या मुतालबा करते हैं? क्योंकि ये जितनी भी सपोर्ट प्राइस हैं वो हुकूमत IMF के पास गिरवी रख चुकी है कि हुकूमत ये कह चुकी है कि अब ना हम गंदम की कीमत मुकर्रर करेंगे, ना गन्ने की मुकर्रर करेंगे, ना किसी और क्रॉप की मुकर्रर करेंगे। तो किसानों का लाया अमल क्या होगा? मैंने कल एक मरीम साहबा की एक स्टिकर पढ़ा, उस पर लिखा था जी मैंने बैंक के कर्जे उतार दिए। हाँ। मैं मरीम साहबा से हैरान हूँ कि 2200 अरब रुपए आपने गरीब किसान को नुकसान पहुँचाया, उससे गंदम नहीं ख़रीदी। जब हमने गंदम के बाद मकई काश्त कर ली और मकई की फसल आ गई, क्योंकि गंदम का रेट इतना कम था कि जो वनडे की सूरत में हमसे मिलने या लेते थे तो हमारी मकई 2700, 2800, 3000 में बिकती थी, क्योंकि गंदम जो थी वो अब वनडे के तौर पे माल मवेशी खा रहे हैं। हम अपने घर में, हमें वंडा 3800 का बैग मन मिलता है, गंदम मिलती है मुझे 2100 मन की, तो मैं वंडा क्यों लेने जाऊंगा? और वंडा तो उसमें से निकली हुई चीज़ें हैं, गंदम तो ओरिजिनल छिलका है, ये तो ओरिजिनल हमारी गंदम है। तो हम अपने माल मवेशियों को वो गंदम खिला रहे हैं, जिससे गंदम की शॉर्टेज पैदा हो रही है। क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था, 40 लाख रुपए मैट्रिक टन पंजाब के पास होती थी, इसी तरह पिछले साल पास्को के पास 18 लाख थी, इस तरह बाकी सूबों के पास थी, तो कंट्रोल होता था। अब कहाँ कंट्रोल रह गया? अब जिसके घर में पड़ी है या जो माफिया खरीद के बैठ गया है, अब गंदम जब शॉर्टेज आएगी तो ये अब पहले हमें गंदम बेचने पे FIR काटते हैं कि आप हमारे घरों पे छापे मारेंगे कि गंदम घर से बाहर। जिस तरह से चंद मिलों के पास है तो काबू नहीं आ रही, तो गंदम तो जगह जगह पड़ी, किस तरह काबू आएगी? आपका कंट्रोल हो जाएगा। फूड एंड सिक्योरिटी का इशू है। देखो, अगर आप ये सोचती हो कि मैंने बैंक का कर्जा उतार दिया, आप ये नहीं सोचती कि कॉटन 3 अरब डॉलर की मंगवाई गई, 2 अरब डॉलर की आपने 2 अरब की गंदम मंगवाई गई, जो आपकी आम की जो आप भेजते थे वो 25 से 30% होगी, किन्नू 25 से 30% कम हो गया, और जो ज़रा मुबादला या डॉलर की सूरत में किसान कमा के दे रहा था वो आपने ख़त्म कर दिया। और एक तरफ से कहते हैं कि हमने बैंक का साफ कर दिए, करप्शन ख़त्म कर दी। CM पंजाब साहबा, हमारे आपसे क्या लड़ाई है? हम आपसे क्या इक़्तिदार तो नहीं चाहते, आप आए ना हमारे गाँव में, आप साफ़ सुथरा पंजाब है, खुशी होती है कि साफ़ सुथरा पंजाब है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि एक भूखे प्यासे को एक महल में बैठा दो तो क्या वो सो सकेगा? क्या उसको महल अच्छा लगेगा? हम तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, तो आप साफ़ सुथरा पंजाब आप करें, हमें तो सफाई अच्छी है, मुल्क हमारा तरक्की करेगा, लेकिन आप भूखों लोगों को कहती हो कि बाहर से मैंने आपको महल में बैठा दिया। खालिद साहब, लाया अमल क्या होगा कि गंदम की सपोर्ट प्राइस आगे भी नहीं हुकूमत देने जा रही? क्योंकि वफाकी वजीर से जो हमारी बात हुई वो कहते हैं कि जब तक IMF प्रोग्राम के साथ हैं हम किसी भी चीज़ की सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते। तो किसान किस तरह से बचेगा? देखिए, शुगर मालकान ने अपनी मर्जी से गन्ने का रेट डिसाइड किया। बिल्कुल। IMF से पूछा? नहीं पूछा। क्या गरीब किसान पे जुल्म किया? उस वक्त मरियम साहबा कहाँ थी कि मेरी 2700 पे पर्चा काट दिया, और आज उनकी चीनी 130 पे थी, वो 175 बेची, तो कहाँ IMF? अब गंदम 3 साल पहले यही गवर्नमेंट पंजाब ने हमारे घरों पे छापे मारे, और जो गंदम हमने 25 या 30 मन रखी हुई थी ज़बरदस्ती छीन लाए कि ये हमें गवर्नमेंट को दो। मैं हैरान हूँ गवर्नमेंट को 3 साल पहले हमें इसलिए जूते मार रहे थे कि आपने गंदम काश्त करके अपने स्टॉक रख लिया है, लिहाजा गवर्नमेंट को दे। और आज जब हमने गंदम गवर्नमेंट की डिमांड पे वाफर काश्त कर लिए तो आज हम रुलते फिरते हैं। मरियम साहबा तो कह रही हैं जी कि मैं ट्रैक्टर दे रही हूँ, जो गंदम काश्त कर रहे हैं उन्हें सब्सिडी दे रही हूँ, उन्हें खादें सब्सिडी पे दे रहे हैं, तो बड़ा रिलीफ दे रहे हैं। तो किसानों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मैं मरियम साहबा से पूछता हूँ कि जो आपने कार्ड पे पैसे दिए थे, क्या वो मेरे किसान वापस कर सके? अब उन पे सूद और लोन चढ़ गया। अभी आप 100 अरब की बात करते हैं कि कर्जा दे देंगे, वो 4 साल बाद हमारे पे 5 अरब होगा। क्योंकि हमें आप भीख पे ना लगाएं, कर्जों पे ना लगाएं, हमें सूद हमारे पे ना लगाएं। 4 साल बाद आप गवर्नमेंट पंजाब स्पीकर लाउड स्पीकर लेके फिर रही होगी कि चक नंबर 311 उसके नंबरदार की ज़मीन की नीलामी हो रही है, और गांव-गांव में फिरते हैं, हमारी तो इज्जत होती है। तो अब आप हमें कर्जदार, और ये हमें कर्जे नहीं चाहिए। मुझे 5000 दिया है गंदम वाले को पर एकड़ पे, मेरा लॉस हुआ है 50000। कैसे हो सकता है कि आप 5000 दें
फ़ायदा और 50,000 लॉस करें, और वो भी पैसा आप ज़ाया कर रही हैं। आप अभी 100 अरब ये 100 अरब ये 300-400 अरब तो आप ऐसे दे रही हैं। ये 300-400 अरब इधर से लें, कोई फेडरल से लें, आप गंदम कुछ खरीदें, कुछ फ्लोर मिल को कहें बैठ के हमसे बैठ के प्लान करें, हम आपको बताते हैं कि आपको कर्जा भी ना हो और आपके मसले भी हल हो जाएं। लेकिन ये तो ज़्यादती है कि शुगर मालकबान के वक्त जब आया, क्योंकि वो आपका घर था, उस वक्त तो आपको ये असर नहीं हुआ कि वो इतना, एक गरीब किसान ने जब गंदम 2700 को बेची तो उस पर एफर काट दी। तो खालिद साहब, लाया अमल फ्यूचर का क्या बना रहे हैं आप लोग? हमारा ये हम ये चाहते हैं कि हम बार बार अपील करते हैं गवर्नमेंट से, किसान वाद है, इस मुल्क की सलामती का ज़ामन है, लेकिन जब अपने पाँव जलते हैं तो फिर तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती ना। तो अब हमने बाकायदा सारी तंजीमों से रब्ता किया है कि हम अकेले अकेले थोड़े थोड़े निकलते हैं, गवर्नमेंट हमें जूते मार देती है, हम एहतजाज के लिए लाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। तो हम एक हिकमत अमली बनाएं और अपने किसानों को भी जगा रहे हैं कि भाई आप घर में जो मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको कितने दिन लॉकअप कर देगी। उस लॉकअप वो खुदकशी से और अपने बच्चों के रोज़गार से तो बेहतर है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं। हर यूनियन है वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनकी बात होती है। हम किसान वाकई हम में कमियां हैं, हम जब वक्त आता है निकलते का नहीं निकलते, और हम कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा सारी सिंध, बलूचिस्तान, KP के, अब देखें बलूचिस्तान है, उन्होंने कहा 250,000 सोलर आपको देंगे, हमने 8 दिन एहतजाज किया, अल्लाह गवाह है कि वो पॉलिसी ऐलान कर दी और कनेक्शन भी उतार लिया कि आपको सोलर दे रहे हैं, ना सोलर दिया ना कनेक्शन रह गया। इसी तरह KP के वाले हैं, उन्होंने कहा किसानों खुश हो जाओ तुम, हम गंदम आपसे पिछले साल खरीदेंगे। हम जो 2200 में इधर बिक गई थी, उधर जाके ट्राले खड़े कर दिए, KPK में 1600 में बिकी। तो बात ये है, और इधर उधर सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जी मैं घर दे रहे हूँ जी, सलाम में कोई बाहर निकला है। अल्लाह गवाह आज भी नहरें भरी हैं, दरिया भरे हैं, और आज भी मीरपुर खास की टैलें देख लो, ठट्ठा की, बदीन की टैलों पे पानी नहीं पहुँच रहा। इस तरह जनूबी पंजाब में, मैं अपने घर की बात करता हूँ, मेरा घर नहर के ऊपर है, हम तरस जाते हैं कि कब इस नहर में पानी आएगा। इस दौर में ना नहरी निज़ाम का कोई प्लान है कि इरिगेशन को कैसे करें। मैं तो कहता हूं कि ये फेडरल गवर्नमेंट ले ले। हम तो चीफ जिस तरह और प्राइम मिनिस्टर पूरी सफारती महाज में जंग जीते हैं, अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट को अपने पास साथ कर लिया है तो उसको आप देंगे क्या? आप उनसे खरीदेंगे सारा कुछ, आखिर उसको कुछ चीज़ बेचनी भी है ना हमने। तो वो क्या, बिजली के बिल इतने महंगे कि कुछ हो नहीं सकता। तो सिर्फ ज़राअत है जो हमारे साथ गवर्नमेंट या SIFC वाले एक सीड बना रहे हैं, उसमें मुझे बहुत खुशी है सीड पे कि उन्होंने, लेकिन हमारे साथ बैठे हम उनको बताएं कि इस इलाके में ये काश्त होती है, इसमें ये होती है, सीड भी तैयार करें। तो हम उनको अपनी ज़मीनें देते हैं, हम उनको अपनी जगह फ्री ऑफ कास्ट देते हैं कि सीड की तैयारी करें, लेकिन सीड हमें नहीं मिलता। आपको पता है सीड की कंपनियां, जिस तरह शुगर माफिया इस तरह सीड माफिया भी। अच्छा खालिद साहब, जो सपोर्ट प्राइस के लिए आप एहतजाज एक शुरू करने जा रहे हैं, वो कब से शुरू करने जा रहे हैं और क्या लाया अमल होगा? हम 20 अगस्त से सर हैदराबाद से शुरू करेंगे। ठीक है। और इस तरह फिर सिंध के 3-4 बड़े शहरों से करते हुए पंजाब में हम करेंगे, और ख़ासकर भावल नगर में भी हमने एहतजाज रखना है, क्योंकि हमारी फोटाबाद हरुणाबाद की काटन तबाह हो गई है। तो हम मुख्तलिफ शहरों से होते हुए हम एक प्लान करेंगे, फिर हर सूबे के सामने CM के सामने एहतजाज करेंगे, और उसके बाद एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाएंगे और सारी जमातों को बुलाएंगे जो गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट में नहीं है, और उनको अपना दुख सुनाएंगे। उसके बावजूद भी गंदम की काश्त से पहले गंदम का रेट डिसाइड ना हुआ और गन्ने का रेट डिसाइड ना हुआ तो फिर हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, जो मर्दी हम पे जुल्म करें हम ज़रूर निकलेंगे। तो जिस तरह माजी में हमने देखा कि 7 दिन जो है वो आपने एहतजाज किया यहाँ इस्लामाबाद में, तो जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया वो तो वफाकी हुकूमत ने किया, तो क्या वफाकी जो इस्लामाबाद है दोबारा आने का कोई प्लान है कि साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद ये जो है अख्तियारात जो है ना वो चले गए हैं सूबों के पास, तो हम ये चाहते हैं कि हम सूबों को कहें और प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे कि उसमें दखल अंदाजी करें। अभी आपको पता है इन्होंने वार्ड देना है जिसमें 8,000 कुछ अरब है जो सारे सूबों को देना है, तो हम चाहते हैं कि जो वार्ड की रकम है वो 8,000 अरब जो है वो मेरे किसानों को डायरेक्ट दी जाए और उनकी फसल का रेट डिसाइड करें। ये हमारा फ़ायदा नहीं है। ये तो वफाक का इशू है ना बाट साहब के, जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया वो वफाकी हुकूमत ने किया, और वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों को पाबंद किया है कि वो सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे। तो इस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वफाक भी आने का कोई इरादा है किसानों का? बिल्कुल आने का इरादा है। हम सारे सूबों से होने के बाद सारे इकट्ठे होकर वफाक ही आएंगे। ठीक है।
वफाक आएंगे और इतनी ताकत के साथ आएंगे कि हम ना तो कि इक़्तिदार लेने आ रहे हैं, ना किसी को गिराने आ रहे हैं। उस दफ़ा भी हम 8 दिन बैठे रहे, क्या हमने कोई नुकसान किया? हमने पुरअमन एहतजाज किया और वादे किए कि 1800 अरब रुपए का पैकेज देंगे, लेकिन नहीं दिया। लेकिन इस दफ़ा हमारी ताकत, और अगर किसान नहीं निकलेगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम अपने किसानों को भी जगाना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते घर बैठे आप ख़ुदकशियाँ ना करें, घर बैठे आप रोएं ना, घर बैठे अपने आप को ना पीटें। अपने हक के लिए हमने कोई हुकूमत गिरानी नहीं, हमने अपनी आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है जिस तरह चीनी के मसले पे मीडिया ने अपना किरदार अदा किया और आज चीनी कंट्रोल है, 175 पे मिल रही है। अगर आप मीडिया और किसान तंजीमें इस बात को ना हिलेटेड करती तो चीनी आज 250 की होती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। खालिद साहब ने डिटेल के साथ शेयर किया कि किसानों के हकूक़ के लिए जो जदोजहद का आगाज़ करने जा रहे हैं, 20 अगस्त से उसका आगाज़ होगा और मरहलावार तमाम सूबों में ये एहतजाज जो है उसको वसअत दी जाएगी और आखिरकार इस्लामाबाद में भी जो है वो इस एहतजाज को किया जाएगा ताकि किसानों को उनके हकूक़ दिलाए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।